हे शिवयोगी मुस्कुराओ, तुम्हारा अस्तित्व है खुशी, हर हाल में खुशी। और मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत ध्यान से अब मेरी बात सुनना, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम भोलेनाथ के भोले शिष्य हो। इसलिए बहुत संभल के सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि जो जितना भोला है उसको स्वयं को उतना ही साधने की जरूरत पड़ेगी, जो जितना भोला है उसको उतने ही नियम की जरूरत पड़ेगी। जो चालू है, जो चंट है, उसको कोई जरूरत नहीं, वो तो जानता है, वो तो भेड़िया है, उसको पता है बतख शरीफ है। तुम्हें जरूरत है। मैं शुरुआत करूंगा पहले उदाहरण से। एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल संत से मिला। ज्यादा अंग्रेजी वो नहीं बोलता था और उसकी भाषा मुझे आती नहीं। न जाने क्यों उसको मुझे देख के बड़ा प्यार आया। छोटा सा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं, मुश्किल से 4 फुट 7-8 इंच का रहा होगा। मुंह पे उसने हमारे नागा साधुओं की तरह विभूति लगा रखी है, जटाएं। कुछ समय के लिए तो मुझे लगा कि हिमालय आ गया। फर्क सिर्फ इतना, हिमालय में संत बहुत बड़े बड़े होते, विशाल, ताकतवर, मांसपेशियां। वो बेचारा छोटू सा था। और न जाने क्यों वो मेरे पास आके बैठा और मुझे बोलता है, बेटा गांव से शहर जाना है, रास्ते में जंगल है, जंगल में रास्ता नहीं, रास्ते में पेड़ है, पेड़ों को काटना होगा। पेड़ों को काटूंगा कैसे? तो मैं बैठ के ध्यान करता हूं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। पेड़ों को काटना है, दिमाग ने कुल्हाड़ी का इजाद कर दिया। कुल्हाड़ी ली, पेड़ काट दिए, रास्ता बन गया। कहता है बेटा रास्ता बन गया, कुल्हाड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं। बेटे को कुल्हाड़ी दी, कुल्हाड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, लेकिन साथ ही साथ एम्प्टी माइंड डेविल वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। बेटे को कुल्हाड़ी दी, बेटे को कुल्हाड़ी का कोई काम नहीं। बेटे को गुस्सा आया, बेटे ने कुल्हाड़ी से सामने वाले का सर काट दिया। समझो, रास्ता बनाना था, पेड़ का इजाद किया, कुल्हाड़ी का इजाद किया पेड़ काटने के लिए। रास्ता बन गया, कुल्हाड़ी का अब कोई काम नहीं, लेकिन कुल्हाड़ी तो है। जब तुम किसी चीज को काम नहीं देते, फिर वो चीज तुम्हें काम देना शुरू कर देती है। अब गुस्सा आया, कुल्हाड़ी है, पेड़ काट सकता हूं, गर्दन क्यों नहीं, फाट। एम्प्टी माइंड डेविल वर्शिप। तुम खुद देखो, जब युद्ध होता है तब बहुत जरूरत है टेलीफोन की। तुम्हारे पास भी टेलीफोन था, याद है पुराना वाला, गट 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 गट। उसके साथ भी बहुत अच्छा जीवन चलता था, उसके साथ भी लोग करोड़पति अरबपति हो जाते थे। उद्देश्य था। अब जेब में फोन है, उद्देश्य नहीं। कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काटने, सर काट दो। तो अब क्या करना है? जेब में फोन है, कैंडी क्रश खेलो दिन भर बैठ के। अगर तुम कुल्हाड़ी को काम नहीं दोगे, कुल्हाड़ी तुम्हें काम देगी। कीमती क्या? उद्देश्य। बांध लो इस बात को, उद्देश्य। उद्देश्य तुम्हें नियमबद्ध करता है। तप और ध्यान में फर्क क्या है? कभी भी तुमने ये ना पढ़ा होगा शास्त्रों में, गुरुजी ने ध्यान किया भगवान आ गए। तुमने क्या पढ़ा है? क्या किया सिद्धों ने? तपस्या। जो नियमबद्ध है वो तपस्या, जो नियमबद्ध नहीं वो ध्यान। ध्यान
से शांति, लेकिन भगवान नहीं। उद्देश्य तुम्हें नियमबद्ध करता है, उद्देश्य तुम्हारी कुल्हाड़ी को एक मार्ग दिखाता है। कुल्हाड़ी कीमती है, लेकिन दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, उद्देश्य बहुत जरूरी। अगर द्वारपाल सही नहीं, हल्की सी घूस से तुम्हारे द्वार खोल दिए जाएंगे। द्वारपाल तुम्हारी चेतना, द्वारपाल को शक्तिशाली केवल एक ही चीज बनाती, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हर चीज का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य नहीं, तुम फंस जाओगे। अंग्रेजी में कुछ लोगों को कहा जाता है टॉक्सिक, विषैले। अगर इस चीज को समझना है, छोड़ो भारी भारी मनोवैज्ञानिक शब्द, मैं उन लोगों को कहता हूं जोक। कभी अगर हिमालय में तुम चल रहे हो, नीचे लोअर हिमालयास, हल्का सा तालाब आता है, तुम उसमें छलांगे मारते हो, बाहर निकलते हो, पता चलता है जोंक चिपक गई। जोंक एक सुंडी होती है जो चिपक जाती, खून चूसना शुरू कर देती। जोंक केवल एक कीड़ा नहीं है, लोग भी जोंक होते हैं। बात बहुत सरल है। हर मनुष्य को जीने के लिए शक्ति चाहिए। अब या तो वो ध्यान करे, साधना करे, जिससे उसकी शक्ति भीतर से उत्पन्न हो। तुम ऐसा समझ लो, हर देश को काम करने के लिए पेट्रोल चाहिए, या तो उसका खुद का पेट्रोल हो, और खुद का पेट्रोल नहीं तो वो दूसरे देशों पर आक्रमण करेगा, कब्जा करेगा, दूसरे देशों के पेट्रोल को चुराएगा। उसी प्रकार से तुम्हारे पास अगर ध्यान से, साधना से शक्ति नहीं, तो तुम्हें शक्ति तो चाहिए। कहां से आएगी? दूसरों को दबाकर, दूसरों के साथ जोंक बनकर। और अगर हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं, तो हम अपने आसपास जोंक चिपका लेते हैं। और हम क्यों चिपकाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर, हमारे डीएनए में एक भाव है, झुंड बनाने का भाव। हमारी गलती नहीं, शुरुआत से है। डार्विन ने कहा, जब हम अफ्रीका के जंगलों से निकले, जब ग्रेट माइग्रेशन हुई कई लाखों करोड़ों साल पहले, तो जो मनुष्य झुंड में रहता था वो मनुष्य आगे बढ़ता था। जो अकेला चलता था उसको शेर खा जाता था। झुंड में सुरक्षा है, सुना होगा तुमने? हाँ जी ना जी। झुंड में सुरक्षा है, झुंड में स्वास्थ्य है। क्यों? क्योंकि झुंड में एक बंदा बीमार पड़ जाए, बाकी सब मदद कर देते हैं उसकी। झुंड। मजे की बात, आज की तारीख में हमें झुंड की जरूरत नहीं, लेकिन झुंड के प्रति जो लगाव है वो हमारे जहन से गया नहीं, इसलिए हर आदमी झुंड ढूंढता है। टू फॉर्म आवर ट्राइब इज आवर नेचर। और अब बात सिर्फ इतनी कि हर आदमी अपना झुंड लेकर आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें ले जाने के लिए, तुम किसके झुंड में भर्ती हो जाओगे? अगर तुम्हारे जीवन में उद्देश्य नहीं, तो हर जोंक तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगी।